हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक भर्ती 2024 सफाई कर्मचारी व सब स्टाफ रीजनिंग ओरिजिनल पेपर लिया गया है। दोस्तों, इस क्लास में चुटकियों में सॉल्व करेंगे टॉप 20 प्रश्न। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ये भी बता दिया जाए कि इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ मैथ प्लस रीजनिंग कंप्लीट करवाई जाएगी। और दोस्तों, आप सभी को ये भी बता दिया जाए कि जनरल अवेयरनेस जो है आपको ध्यान देना है। इसकी यदि ई बुक आप चाहते हैं तो क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या दी गई है, इसकी लिंक दी गई है, वहां से आप जनरल अवेयरनेस की ई बुक परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। विषम संख्या युग्म को चुनना है तो आपको देखना क्या है इसमें कि 3 दिया गया, फिर 27। तो ये 3 का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 3 का जब क्यू किया जाएगा तो कितना होगा, 27 होगा। इसी प्रकार ऑप्शन दूसरा देखेंगे, 2 का क्यू किया जाएगा तो कितना हो गया, 8। इसी प्रकार 4 का क्यू किया गया तो कितना हो गया, 64। इसी प्रकार अब यहाँ पर आना चाहिए कितना, 7 का क्यू, जबकि यहाँ पर क्या है, 7 का स्क्वायर दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि 3 ऑप्शन में दिया गया है आपका क्यू और चौथे ऑप्शन में दिया गया है क्या, ध्यान देना है, स्क्वायर। तो आपका अलग हो जाएगा चौथा ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो ध्यान देना है आप सभी को कि ये आया आपका 11 का संबंध 33 से, तो 16 का संबंध किससे होगा। तो ध्यान देना है कि 11 जब 11 में मल्टीप्लाई 3 से किया जाएगा तो 11 तिया 33। तो इसी प्रकार ध्यान देना है 16 में मल्टीप्लाई 3 से किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 ती 48, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। तो ध्यान देना है क्या है, भिंडी, सेब, फल। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो फल है, फल क्या है, पहले तो ये ध्यान देना है, जो सेब है सेब लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, सेब। तो ध्यान देना है जो सभी सेब हैं क्या हो जाएंगे, फल। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फल। अब आपको ये ध्यान देना है भिंडी, भिंडी क्या हो जाएगी, अलग, क्योंकि सभी से फल हो जाएंगे और भिंडी एक अलग हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। किस में दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। ध्यान देना है, प्रश्न आकृति जो है उत्तर आकृति के प्रतिरूप को क्या करेगी, पूरा करेगी। तो ध्यान देना है आप सभी को कि यहाँ से तो ऐसे आ गए, अब क्या होगा, इस प्रकार आएगा, इस प्रकार आएगा और इस प्रकार। तो किस में दिख रहा है दोस्तों, तो आप ऑप्शन पर जाएंगे तो ऑप्शन में ध्यान देना है किस में दिखेगा। तो और आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर 1 2 कितने हो जाएंगे, तो 2 लाइन भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पर है तो यहाँ पर। तो ध्यान देना है, ए वाला तो होगा नहीं और ये आपका हो सकता कि नहीं, बिल्कुल है आपका क्या, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं।
दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका कि आपको यहाँ पर क्या करना, 1 लिख लेना, 2 लिख लेना, इसी प्रकार यहाँ पर 1 और 2। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 3, इन दोनों को ऐड किया तो कितना 3। अब आपको ध्यान देना है कि एक बचा क्या, बड़ा वाला क्या आ जाएगा त्रिभुज, तो कितने हो गए 6 ये हो गए, तो 7वां ये हो गया और 1 ये हो गया, तो कितना हो गए 8 हो गए। टोटल कितने हैं त्रिभुज 8, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो ध्यान देना है आप सभी को कि कैसे आएगा इसका आंसर। तो देखेंगे आप कि यहाँ पर क्या है, 2 है, 6 है, 3 है, फिर क्या है 43 है। कैसे आया, तो ध्यान देना है आप सभी को। और यहाँ पर कितना है, 5 है, 7 है, 2 है, फिर 76 है। तो अब पूछा क्या गया है, 3 है, 8 है, 2 है, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखते हैं आप दोस्त, क्या करना है आपको कि पहले 2 का स्क्वायर किया कितना हुआ 4, और 6 का स्क्वायर किया तो कितना 36। अब क्या करना है दोस्तों, आपको इन दोनों को क्या करना है ऐड, तो कितना हो जाएगा 40 हुआ। अब आपको ध्यान देना, जो नीचे दिया गया कितना 3 को भी आप क्या करेंगे ऐड, तो कितना आ जाएगा 43 यानी 43। इसी प्रकार आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 7 का स्क्वायर कितना 49, और फिर क्या है 2। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या इन दोनों के स्क्वायरों को और इस 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 76। इसी प्रकार अब आपको करना क्या है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। तो ध्यान देना है कितना आ जाएगा आपका आंसर। तो ध्यान देंगे आप कि जैसे 64 में जब 9 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा 63, कितना आएगा कितना आएगा 73 आएगा, और इसमें क्या 2 ऐड और किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 75 यानी 75 आपका, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। कथन, कुछ जल सफेद हैं, कुछ मछलियां जल हैं। तो ध्यान देना है, इस प्रकार से जब पूछा जाए आपसे तो कुछ नहीं करना है, कुछ जल लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लिया बिल्कुल। अब आपको ये देखना है कुछ जल तो है लेकिन क्या है सफेद है, क्या है दोस्तों सफेद लिख लेंगे, कुछ जल क्या है सफेद। इसके बाद अब आपको ये देखना है कुछ मछलियाँ क्या हैं जल हैं, कुछ मछलियाँ जो हैं क्या है जल है, तो यहाँ पर मछलियाँ हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया है निष्कर्ष पूछा गया सभी मछलियाँ जल हैं, सभी तो कहीं नहीं दिख रही, तो ये वाला तो होगा नहीं। इसी प्रकार कुछ सफ़ेद मछलियाँ हैं, कुछ सफ़ेद मछलियाँ यहाँ पर तो बिल्कुल टच नहीं हो रही, तो ये भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 सही है। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है बिल्कुल सिंपल। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है कि दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक तीनों से भिन्न है। निम्न आकृति को चुनिए। ध्यान देना है आपको, क्या है एक भिन्न होगी, एक भिन्न है, तो अब आपको देखना क्या है कि यहाँ पर इस प्रकार से है, इस प्रकार से, और यहाँ पर इस प्रकार से है। ऑप्शन दूसरे में क्या है, ये इस प्रकार से है, बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पर ये देखना है इस प्रकार से बना है। अब ऑप्शन देखेंगे तीसरा क्या है, इस प्रकार से, ये सभी में ऊपर है, देखो क्या है ऊपर की ओर है। तो अब आपको देखना है कौन विषम है, तो इसमें क्या आ गया है, ये नीचे की ओर है, तो आपका क्या है विषम आकृति कौन होगी, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक ज्ञात करने हैं दोस्तों, तो ध्यान देना है आप सभी को।
4, 16, 36, 64 यहाँ पर क्या आएगा। तो आप सभी ध्यान देंगे कि ये है आपका क्या 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है। इसी प्रकार 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, बिल्कुल होता है। इसके बाद ध्यान देना है 6 के बाद 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब पूछा गया इसके आगे क्या आएगा, तो ध्यान देना 8 के बाद क्या है 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 यानी 100, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 का 6 का 8 का फिर कितने का 10 का ही तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों, 10 का स्क्वायर आएगा बिल्कुल। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। एक विशिष्ट कोड भाषा में टीयर्स को 20, 511, 819 तथा क्या लिखा गया है दोस्तों LUNGS लंग्स को 12, 21, 14, 719 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में डांस को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों जब भी इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो 99% आपका प्रश्न क्या होता है, ध्यान देना है कॉपी पेस्ट होता है और 1% ऐसा होता है कि कॉपी पेस्ट नहीं होता है। तो आपको देखना क्या है इसमें कॉपी पेस्ट कुछ हो रहा है कि नहीं। तो देखेंगे डी, इसमें डी तो पूरे में दोनों में नहीं है तो नहीं हो रहा। इसका मतलब टी कितने पर होता है 20 पर होता है, ई कितने पर 5 पर, इसी प्रकार ए 1 पर होता आर 18 पर, एस 19 पर। तो अब आपको करना क्या है, डी कितने पर होता है दोस्तों 4 पर, तो 4 पर होता है 4 आ गया। इसके बाद ऑप्शन दूसरा बिल्कुल नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। अब चौथा और पहला हो सकता है। तो देखेंगे आप कि ये कितने पर होता है 1 पर, तो इसमें क्या है 2 है तो ये भी नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये किसमें आया बिल्कुल। अब क्या है एन कितने पर 14 पर, तो 14 आ गया। सी कितने 3 पर, ई कितने पर 5 पर। आपका आंसर हो गया चौथा कि नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों यदि आप सभी को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं अगला प्रश्न है। एक विशिष्ट कोड भाषा में रॉक को SQFO लिखा जाता है। इस कोड भाषा में लेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ध्यान देना है आप सभी को कि आर यानी OCK यानी रॉक को लिखा गया इतना, तो आर के बाद क्या आता है ऐसा आता +1 हुआ, बिल्कुल हुआ। इसके बाद ओ के बाद क्या P आता है, P के बाद Q यानी +2 हुआ, बिल्कुल। सी के बाद क्या एफ आता है तो क्या होगा, सी के बाद DEF +3 हुआ। इसी प्रकार के बाद क्या आएगा LMNO यानी क्या है +4। मतलब कौन सी कंडीशन लग रही है इसमें दोस्तों +1 +2 +3 +4 की। तो इसी प्रकार आपका क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा कि लेट का निकालेंगे तो एल के बाद क्या आता है M आता है, बिल्कुल आता है दोस्तों। तो यहीं से आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि ऑप्शन पहला तो बिल्कुल नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, इसके बाद चौथा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो होगा कौन अब, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर पहले क्या आना है M, तो M किसमें तीसरे में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तीसरा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। पूरा कर सकते हैं। ए के बाद क्या +2 तो ए से BC हो गया, टी में 3 तो टी से UVW हो गया, ई में 4 तो ई से क्या आएगा आई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दी गई आकृति में X युक्त फलक के
विपरीत क्या आएगा। x के मतलब विपरीत पूछा गया है, क्या आएगा, तो ध्यान देना है बिल्कुल सिंपल कि x के विपरीत क्या आएगा, वो आ जाएगा, आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आपका आंसर। और यहाँ पर p का पूछा जाए तो z, और n का पूछा जाए तो क्या r, या r का n, तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर ओ हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इस क्लास का अंतिम प्रश्न क्या दिया गया है। अंतिम प्रश्न है आपका, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान हैं तथा एक तीनों से भिन्न है। भिन्न आकृति को चुनिए, भिन्न आकृति को चुनिए। तो ध्यान देना है कि इसमें क्या है, ऑप्शन से जाएंगे। ऑप्शन पहला है इस प्रकार से है दोनों में बिल्कुल, और इस प्रकार दूसरे में भी है। इसके बाद क्या है, ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है, एक ही तरफ है बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी भिन्न हो जाएगी। ऑप्शन चौथे में भी इसी प्रकार है, मतलब एक इस तरफ एक इस तरफ, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भिन्न पूछा गया है तो भिन्न आपका तीसरा वाला हो जाएगा। दोस्तों में क्या है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से आकृति दी जाएगी और पूछा जाएगा कि त्रिभुज कितने हैं। तो देखना क्या है, इसमें घबराना नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 1, इसके बाद 2, 3 और 4। तो कैसे ध्यान देना, एक तो ये हो गया, इसके बाद दूसरा कहाँ है, ये हो गया, इसके बाद ध्यान देना है तीसरा ए हो गया और चौथा ए हो गया। अब इसके अलावा और त्रिभुज दिख रहे हैं कि नहीं, नहीं दिख रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। कितने त्रिभुज हैं, 4, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। तो ध्यान देना है, शुतुरमुर्ग मतलब संबंध किससे है, शुतुरमुर्ग का पक्षी से। तो मगरमच्छ, मगरमच्छ को क्या कहते हैं, ध्यान देना है, मगरमच्छ किस में आता है, तो ध्यान देना है सरीसृप में आता है, जो कि ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, क्या दिया गया है कि दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं। क्या पूछा गया, चतुर्भुज। तो दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल आसान तरीके से कैसे करते हैं, तो ध्यान देना है। पहले काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से क्या करेंगे, 1 के बाद 2 और 3। अब आपको करना क्या है कि इन सभी को ऐड करना है। क्या करना है, इस प्रकार ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3, 3, 6 और 4 कितना आ जाएगा, 10, बिल्कुल आ गए। इसी प्रकार इनको ऐड करना है, तो यहाँ पर कितना आया, कितना आया दोस्तों, 6 आ गया। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब करना क्या है दोस्तों, अब कुछ नहीं करना है, 10 आया और 6 आया, तो इन दोनों का करना है आपको मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा, 60, मतलब कितना आ जाएगा, 60, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कितने चतुर्भुज हो जाएंगे, तो ध्यान देना है 60, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यदि चतुर्भुज पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो ध्यान देना है कि 5 का संबंध है 45 से, तो 12 का संबंध किससे होगा, पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको करना क्या है, जैसे 5 से 45 किस प्रकार से बनेंगे, तो 5 में मल्टीप्लाई कितने से किया है, तो 9 से किया, तो कितना बन गया, 45। इसी प्रकार अब आपको करना क्या है, 12 में मल्टीप्लाई कितने से करें कि आपका कितना बन जाए, कितना, मतलब कितने से नहीं करना है, आपको ध्यान देना है कि 12 में मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, किससे, 9 से। 9 से करेंगे तो कितना बनेगा, तो ध्यान देना है, 9 दूनी 18
और 9 एकम 9 1 10 मतलब 108 बनेगा कि नहीं, क्योंकि 5 में मल्टीप्लाई 9 से किया गया बिल्कुल, तो 12 में भी मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा 9 से, तो कितना आ गया 108, जो कि आंसर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। तो ध्यान देना है, इस प्रकार का प्रश्न दिया गया है आपके सामने, तो क्या करोगे, गेंद बल्ला दस्ताने, तो ध्यान देना है इनके बीच संबंध कैसे निकालोगे। तो गेंद क्या है, एक अलग होता है, बल्ला एक अलग होती है, मतलब सॉरी क्या है, गेंद एक अलग होती है, बल्ला एक अलग होता है, जबकि दस्ताने क्या है, एक अलग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, क्या, क्योंकि गेंद अलग, बल्ला अलग और दस्ताने अलग, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, कथन सभी मेज गाड़ियां हैं, कोई गाड़ी ट्रक नहीं है। दोस्तों इस प्रकार से जब प्रश्न दिया जाए तो इसको आसान तरीके से कैसे करते हैं, जहां पर सभी लिखा है तो यहां पर आपको करना क्या है 100, मतलब क्या है, सभी का मतलब 100%, और यहां पर नहीं लिखा है तो क्या हो जाएगा 50। इसके बाद कोई मतलब कोई बिल्कुल नहीं, तो क्या है तब भी क्या माना जाता है 100, और यहाँ पर भी क्या माना जाएगा दोस्तों 100 माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रक नहीं बिल्कुल नहीं तो 100। इसके बाद अब आपसे पूछा क्या गया है, कुछ ट्रक मेज हैं, कुछ ट्रक, ध्यान देना है आपको, ट्रक यहाँ पर है और मेज यहाँ पर है, और यहाँ पर ध्यान देना है पॉजिटिव है यानी प्लस है, यहाँ पर नेगेटिव यानी माइनस दिया गया है, और यदि माइनस और प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस और प्लस बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान देना है माइनस साइन आएगा कि नहीं आएगा। तो अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में संबंध बनाना है, तो पहले तो क्या है नेगेटिव आना चाहिए, यहाँ पर क्या आ रहा पॉजिटिव, तो ये वाला तो आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल गलत। इसके बाद सभी गाड़ियां मेज हैं, सभी गाड़ियां दिख रही हैं, तो सभी गाड़ियां मेज हैं, तो गाड़ियां जो हैं कितने पर हैं 50 पर, इसका मतलब कुछ, और यहाँ पर आ गया क्या 100 पर। इसके बाद मेज कितने 50 पर, मेज तो आ जाएगी, लेकिन गाड़ियां कितनी हैं 50 हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा गलत, जो कि अब आपका आंसर क्या होगा, ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो सही है, दोनों गलत हैं, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, जे टी का पुत्र है, टी एफ की माता है, एल टी का पुत्र है, एल जे से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान देना है आपको, इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना है, जे किसका पुत्र है, ध्यान देना, पहले लिखेंगे जे जो है, तो जे यहाँ पर लिख लेंगे, जे जो है किसका पुत्र है, ध्यान देंगे आप, तो टी का पुत्र कौन है, टी का पुत्र दिया गया क्या जे, बिल्कुल, तो यहाँ पर प्लस लगा लेंगे क्योंकि पुरुष है तो क्या हो जाएगा, यानी मेल है तो क्या हो जाएगा प्लस, और फीमेल तो माइनस। अब यहाँ पर तो जेंडर पता नहीं है तो अभी कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद टी जो है एफ की माता है, टी जो है एफ की माता है, तो यहाँ पर क्या है एफ लिख लेंगे। इसके बाद अब आपको ये देखना है कि एफ की माता, तो यहाँ पर क्या माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि जो टी है अब पता चल गया कि क्या कौन है माता। इसके बाद ध्यान देना है एल टी का पुत्र है, एल जो है ध्यान देना है एल किसका पुत्र है, एल जो है आपको ध्यान देना है एल टी का पुत्र है। टी का पुत्र कौन है दोस्तों, टी का पुत्र कौन है, एल है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस। इसके बाद एल जे से किस प्रकार, एल पूछा गया एल जे से, मतलब जे से किस प्रकार संबंधित है कौन, एल, तो जे और एल में किसका कॉम्बिनेशन है दोस्तों, तो भाई भाई का है, बिल्कुल है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा भाई, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है,
एक विशिष्ट कोड भाषा में लीड को 4932 तथा टेल को 5384 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में डेट को किस प्रकार लिखा जाएगा? दोस्तों, जब भी इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा तो 99% आपका क्या होगा, कॉपी पेस्ट होता है। तो ध्यान देना है अब कि डेट, तो डी दिया गया और यहाँ पर डी लास्ट में, डी का कोड कितना है 2। तो अब आपको इस प्रकार के प्रश्नों में ऑप्शन से जल्दी सॉल्व करना है। कैसे? तो 2। अब 2 क्या है ऑप्शन देखेंगे, पहले में नहीं दिख रहा, तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं, दूसरे में, तो दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको पूरा सॉल्व करना है तो देख लेंगे, ए की जगह यहाँ पर देखेंगे ए, तो ए की जगह क्या दिया गया 3 बिल्कुल। इसके बाद टी के जगह पर क्या दिया गया है, टी की जगह पर दिया गया है 5 बिल्कुल। इसके बाद ई की जगह पर क्या दिया गया, दूसरे पर है, तो दूसरे पर कितना 9। तो आपका आंसर हो गया कि नहीं, 2359 यही आया था। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न है डाइस से। नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, 3 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? मतलब इस प्रकार से यदि आपके सामने क्या डाइस दिए जाएं और पूछा गया 3, तो आपको ये देखना है कि 3 तो ठीक है, लेकिन इसमें 3 वाला नहीं, इन तीनों में से कुछ भी कॉम्बिनेशन मतलब जिसमें मिल रहा हो। जैसे देखेंगे इसमें और इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा 7। इसके बाद 7 मिल रहा है दोनों में, तो क्या जाएंगे क्लॉकवाइज जाएंगे, क्या जाएंगे क्लॉकवाइज। तो ध्यान देना है 7 का विपरीत तो ठीक है। इसके बाद ध्यान देना है 7 का विपरीत है, इसके बाद क्या है, इस प्रकार जाएंगे तो 4 का विपरीत कौन हो जाएगा दोस्तों, तो 9 हो जाएगा बिल्कुल। 3 का अपोजिट क्या होगा 8, जो कि आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया है। चौथा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। दर्पण से यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब होगी? दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में 110% पूछा जाएगा। तो देखेंगे क्या है कि यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि दर्पण लगा है, तो देखेंगे कि इसकी जो छवि है किस प्रकार की बनेगी। तो ध्यान देना है जो आपका क्या है दर्पण से क्या है, तो ध्यान देना है जो दर्पण के पास है तो पास में रहेगा और दूर है तो दूर रहेगा। तो ये वाला इस प्रकार से क्या है दर्पण के कहाँ है, पास में है। ये वाला दूर है तो दूर रहेगा। पर क्या हो जाएगा, ये जो दिख रहा है ना झंडा तरफ, तो इसका क्या हो जाएगा, ये झंडा जो है आपका किस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे किसमें बन रहा है और रहेगा सेम का सेम। तो देखेंगे किसमें, तो ऑप्शन इसमें तो बन नहीं रहा, पहले में बिल्कुल नहीं बन रहा ना। इसके बाद दूसरा उल्टा हो गया, नहीं है। तीसरा भी उल्टा, चौथे में बन रहा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं इस क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर और देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक ज्ञात करना है दोस्तों, तो देखेंगे कैसे, तो देखोगे कि 4, 5, 7, 10, 11, 13, 16। इसके बाद ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखेंगे 4 और 5 में कितने ऐड हो रहे हैं, +1। इसके बाद 5 और 7 में +2 हो रहे हैं। इसके बाद देखेंगे आप 7 और 10 यानी +3। इसके बाद 10 और 11 में कितना +1। अब ये ध्यान देना है आपको कि किस प्रकार से चक्र चल रहा है कि पहले +1 फिर +2 फिर +3। इसके बाद ध्यान देना फिर +1 आ गया, फिर प्लस क्या आया 2 आया, फिर क्या आया +3 आया।
अब क्या है, फिर से क्या हो जाएगा, फिर क्या आएगा, +1 आ जाएगा कि नहीं। तो 16 से कितना हो जाएगा, 17। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 17 बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 17, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू गाइज।